देखिए जहन में बात रखें, मुझे एक बड़े अच्छे स्कॉलर ने एक रिसर्च भेजी है, बड़ी अच्छी रिसर्च है उसकी। हर 100 साल में अल्लाह इस किस्म का अजाब नाजिल फरमाता है। कब? हर 100 साल में। 1720 के अंदर प्लेग आया, 1820 के अंदर कॉलेरा आया, 1920 के अंदर स्पेनिश फ्लू आया, स्पेनिश फ्लू, और 2020 के अंदर कोरोना वायरस। तो जब जब कोई अपने आप कोई किसी दौर का नमरूद बन करके उभरता है तो मौला इन जरासीम के जरिए उसको ठीक करता है कि जरा देख ले तू ताकतवर है या मैं ताकतवर हूं। 47 महीना अक्टूबर। काले सागर से आकर 12 जहाज सिंचली के बंदरगाह मेसिना पर रुकते हैं। उस वक्त बंदरगाह पर गहमा गहमी का माहौल था। काफी बड़ी मात्रा में लोग उन जहाजों का स्वागत करने के लिए समुद्र के किनारे पर एकत्रित हुए थे। मगर सन्नाटा तो तब पसर गया जब उन जहाजों में से एक भी व्यक्ति बाहर नहीं आया। समुद्र के किनारे खड़े लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब उन लोगों ने जहाज पर चढ़कर देखा तो उनकी पैरों तले जमीन खिसक गई। उन लोगों ने वहां पर जो नजारा देखा था वह वाकई में हैरान कर देने वाला था। जहाजों में लाशों का ढेर बिछा हुआ था और इन लाशों के बीच कुछ लोग जिंदा थे। जो जिंदा बचे थे वो बुरी तरह से बीमार थे। उनके बदन में काले फोड़े पड़ गए थे जिनसे खून और मवाद निकल रहे थे। सिसिली के प्रशासन ने तुरंत जहाज को बंदरगाह से निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जहाज पर सवार होकर आई ये महामारी धीरे धीरे यूरोप के कई हिस्सों में फैल गई थी, जिसने अगले 5 सालों में यूरोप में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। इन मौत का कारण प्लेग महामारी थी। उस समय पूरे यूरोप की जितनी आबादी थी उसके करीब 1/3 लोगों की मौत हो गई थी और ये महामारी ब्लैक डेथ के नाम से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। महामारी से पहले बरपा था अकाल का कहर। दोस्तों 13वीं-14वीं शताब्दी का यूरोप के इतिहास के पन्नों को खंगाले तो यूरोप की हालत काफी ज्यादा खस्ता हाल थी। ब्लैक डेथ के फैलने से पहले सन 1315 के आसपास उत्तरी यूरोप पर खाद्यान्न का बहुत ही बड़ा